अगर तुम मार्वल के फ़ैन हो एंड तुमने मार्वल की सारी मूवीज़ देखी हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि मार्वल वाले रिलेशनशिप लाइफ़ को दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एंड जब भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने अपने कैरेक्टर के लव लाइफ़ को इतना ज़्यादा दर्दनाक बना दिया है कि जब तुम मार्वल के उन कैरेक्टर्स की मूवी देखते हो तो तुम्हें उनका दर्द फ़ील होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैरेक्टर सिर्फ़ पर्दे पर है और तुम रियल लाइफ़ में उस तरह की ट्रॉमा से जी रहे हो, उस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुज़र चुके हो एंड उस तरह की यादों को अपने दिमाग में बसाए घूम रहे हो। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो तुम ही वो कैरेक्टर हो जिसे पर्दे पर दिखाया जा रहा है मगर बिना सुपर पावर के। तो आज हम इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए मार्वल के उन 3 कैरेक्टर से मिलेंगे जिनकी लव लाइफ मार्वल ने कुछ इस तरह इतनी दर्दनाक दी है कि जब भी उनकी स्टोरी पर्दे पर दिखाई जाती है तो तुम उनका दर्द फील कर सकते हो, जैसे कि किसी ने तुम्हारी पास्ट लाइफ पे एक मूवी बना दी हो। लेकिन इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी लव लाइफ को मार्वल ने स्पॉइल कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नंबर 3 कैंडिडेट से, जो कि हैं एडी ब्रॉक AKA द वेनम। इमेजिन करो तुम्हारी पसंदीदा औरत जिसके लिए तुम किसी से भी लड़ मरने को तैयार हो एंड तुम्हारी आंखों के सामने वो किसी और मर्द के साथ बैठी है बाहों में बाहें डालकर, और वो आदमी जो कि उसके साथ है वो उस जिस्म को छू रहा है जिस पर तुम्हारा हक था। कभी वो उन आंखों को निहार रहा है जिसकी गहराइयों में तुम कभी डूब जाया करते थे। वो उन ओठों को चूम रहा है जिन पर कभी सिर्फ तुम्हारा हक हुआ करता था, जिनको कभी तुम चूमा करते थे। और पता है इससे भी ज्यादा दर्दनाक चीज क्या होती है? जब वो उसे तुमसे मिलाने लाएगी एंड ये कहेगी कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। उस समय भाई जिस तरह के दिल के टुकड़े होते हैं ना, तुम अंदर से टूट जाते हो, रो पड़ते हो। लेकिन वो मर्द की आंखें जो कि उस समय एक औरत के सामने झुकना नहीं चाहती हैं, उस समय तुम अपने दुख बयान नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि तुम उस समय कितना भी गिड़गिड़ा लो, चाहे उसके पैरों में अपनी नाक रगड़ लो, वो वापस नहीं आने वाली। एट दिस टाइम तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया में सिर्फ पावरफुल होना काफ़ी नहीं है, दुनिया में सुपर पावर्स होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ पैसे से कभी कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ज़रूरत होती है लाइफ में तो सिर्फ एक चीज़ की, एक सच्चा प्यार जो कि तुम्हारा हाथ थाम सके ज़िंदगी के अंतिम समय तक, जो कि मार्वल के मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में हमें कभी नहीं दिखाया गया है। सो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेट्स मीट आवर नेक्स्ट कैंडिडेट, जो कि है नंबर 2 पे हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। तो मैं तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलेशनशिप के सिचुएशन के एक फास्ट रिकैप देता हूँ। एज्यूम करो एक ऐसा इंसान जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन है। देन एज्यूम करो एक ऐसा सुपर हीरो जो कि टोनी स्टार्क के बाद थैनोस से हेड ऑन जाने वाला 1v1 जाने वाला इकलौता सुपर हीरो है पूरे यूनिवर्स में। एंड देन एज्यूम करो एक ऐसा सॉर्सरर जिसने डार्क डायमेंशन के सबसे ताकतवर सॉर्सरर को हराया है, जिसने थैनोस के खिलाफ हो रहे लड़ाई के युद्ध के मैदान में हाफ ऑफ द बैटलफील्ड को अकेले संभाला था। एंड पूरे यूनिवर्स में इकलौता ऐसा इंसान जिसने टाइम स्टोन को विल्ड किया है। एंड नाउ एज्यूम करो तुम्हारे अंदर ये सारी एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर ये सारे गुण हैं, तुम ऑलमोस्ट एक गॉड लाइक बीइंग हो जो कि ह्यूमन फॉर्म में है। एंड देन फिर भी तुम अपनी पसंदीदा औरत को पा नहीं पाए। उस औरत को पता है कि तुम्हारे अंदर ये सारी एबिलिटीज है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चली गई और तुम बस खड़े खड़े उसे जाते हुए देखते रहे। तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। एट दिस पॉइंट तुम्हें पता चलता है कि यूनिवर्स में एक देवता बनने के बाद भी तुम कंगाल हो। तो इस समय तुम्हें पता चलता है कि सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पैसे वाला होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसे प्यार करना जरूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो भी तुम्हें प्यार करे, वो भी तुम्हें उतना ही चाहे जितना कि तुम उसे चाहते हो, वो भी तुम्हें उतना ही दिल से लगा के रखे जितना कि तुम उसे लगा के रखते हो। जब तुम सोने जाते हो तो उसके बारे में सोचते हो, जब तुम बस कुछ नहीं कर रहे होते फिर भी तुम उसके बारे में सोचते हो। एंड इतना कुछ करने के बाद भी तुम उसे किसी और के पास जाते हुए देखते हो। तो हाँ, तुम्हारी लाइफ टूटी हुई है, तुम टूटे हुए हो, बट मैं कहूँगा कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल लव, दिस इज़ व्हाट मार्वल गॉड लव। क्योंकि मार्वल के हिसाब से दिस इज़ द परफेक्ट लव स्टोरी, एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें हमारा मजनू लैला से कभी मिल ही नहीं पाता। वो अपनी पूरी लाइफ उसके प्यार के एक कतरे के लिए तरह जाता है, लेकिन दर्द तब होता है जब हमें पता चलता है कि दूसरा कोई बिना एफर्ट के उसे पा गया। तो अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 कैंडिडेट की, जिसकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ दोनों हमारी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। इतनी ज़्यादा कि जब भी तुम इस बंदे की मूवीज़ देखती हो तो इसकी लव लाइफ से तुम अपनी लव लाइफ को कंपेयर करने लगती हो कि या या
हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसकी लव लाइफ तुम्हारी पर्सनल लव लाइफ से इतनी ज़्यादा रिलेट कर जाती है कि तुम न चाहते हुए भी इसका दर्द महसूस कर पाते हो। बिना कहे तुम जान पाते हो कि अभी ये बंदा क्या सोच रहा होगा, इसके दिल पर अभी वो कौन सा भार होगा जिसके बोझ से ले इसका मन टूटता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में। तो इमेजिन करो तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो जिसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, एक फैमिली, एक बेस्ट फ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड और एक सुपर कूल मेंटोर एंड तुम एक सुपर हीरो हो। एंड सडनली तुम्हारी लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है एंड तुमसे ये सब छीन लिया जाता है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो कि कभी तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करती थी, अब वो तुम्हें पहचानती तक नहीं। वो दोस्त जो कि कभी तुम्हारे बिना टॉयलेट तक नहीं जाता था, अब वो तुम्हारे पास से गुजर जाता है एंड वो तुम्हें पहचानता तक नहीं। तुम इस समय इस बंदे के दर्द को समझ सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने इस तरह के सिचुएशन को कभी न कभी फेस किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा जिसने अभी अभी अपने स्कूल लाइफ को खत्म किया है एंड अभी अभी वो अपने एडल्टहुड में गया है। एट दिस पॉइंट उसकी स्कूल की क्रश एंड उसका स्कूल का प्यार जो कि उसके अलावा किसी और से बात तक नहीं करती थी एंड अब वो उससे देखना तक नहीं चाहती। दोस्त जो कि तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ मरने को तैयार था, अब वो तुम्हारे कॉल्स एंड मैसेजेस के रिप्लाई तक देना जरूरी नहीं समझता क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में तुमसे बेटर तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। और शायद यही कारण है कि जब एक मर्द को स्पाइडरमैन और बैटमैन में चुनने को कहा जाता है तो ज्यादातर लोग स्पाइडरमैन को चुनना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी स्टोरी हमारी पर्सनल लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट कर जाती है। कुछ इतनी ज्यादा कि स्पाइडरमैन स्क्रीन पर आकर कुछ नहीं भी बोलता तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो बंदा सोच क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है एंड वो किस दर्द से गुजर रहा है। लेकिन मैं इन तीनों कैंडिडेट को दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा सिर्फ एक चीज के लिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, अपने पर्सनल लाइफ में इतने दर्द को झेलने के बाद भी अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं एंड लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि इनके अंदर की उस अच्छाई को बताता है जो कि बहुतों के अंदर नहीं होती। क्योंकि अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो शायद हमें दुनिया का सबसे बेस्ट विलन आर्क देखने को मिल जाए, जिसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है एंड मेरे पास कुछ इस तरह की शक्तियाँ होती है, मैं दुनिया तबाह करने निकल जाऊँगा। एंड शायद दुनिया इसलिए बचे हुई है क्योंकि मेरे पास अभी कोई शक्तियाँ नहीं है। बाकी मैंने बहुत अपनी दिल की भड़ास निकाल ली एंड ये रही मेरी वीडियो आज की, जिसमें मैंने उन टॉप 3 कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया है जिनकी लव लाइफ को मार्वल ने कभी प्यार से नहीं देखा। सो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए